उत्तराखंड के लेक्चर 5 में हमने कवर किया था लघु यानी कि मध्य हिमालय, जिसे लेसर हिमालय भी कहते हैं। और अब बारी है उन क्वेश्चंस की जो इस क्षेत्र से पूछे गए हैं अब तक। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हुए हैं, बाकी क्वेश्चंस हम तब कवर करेंगे जब लेक्स और चोटी वगैरह भी कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लेक्स और चोटियों से हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग किस क्षेत्र में स्थित है। आंसर सीधा सीधा है लघु हिमालय। अगर आपको याद हो तो हमने सीधे सीधे बात भी की थी इसकी, ना भी याद हो तो इस मैप में देखो, ये है अल्मोड़ा का रीजन, ठीक है। और अल्मोड़ा का उत्तरी हिस्सा मतलब हो गया, ऊपरी हिस्सा का मतलब ये वाला हिस्सा कह रहा है, ठीक है। तो ऊपरी भाग किस में है, मध्य हिमालय में। तो आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पे एक चीज आपको शायद हो सकता है कंफ्यूज करे कि डिक्टो एज इट इज आप सोच रहे होंगे जैसे इस मैप में दिखाया गया एकदम वैसा ही होता है, तो ये चीज दिमाग से निकाल दो। मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, क्लियर कट डिवीजन नहीं होता है और ऐसे सीधी रेखा में विभाजन नहीं है कि इस सीधी रेखा के 1 इंच इधर लघु मध्य हिमालय नहीं होगा। ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है, पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, घाटियां पहाड़ियां ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मध्य हिमालय जहां आपको शिवालिक दिखाया गया है यहाँ तक भी फैला होता है, अल्मोड़ा के उत्तरी हिस्से तक, ठीक है। ये एक माइंड मैप बनाने के लिए जनरल फ्रेम बनाने की कोशिश की गई है, अलग अलग भौगोलिक विभाजन की, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना आपने। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है उत्तराखंड का पामीर यानी दूधातोली श्रेणी अंग है किसका। सीधी सी बात है, अभी हमने पढ़ा है मध्य हिमालय, ठीक है, इसमें कुछ सोचने का है नहीं। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है, मध्य हिमालय, ठीक है, वो भी पढ़ रखा है। और मसूरी में लाल टिब्बा हमने बात की थी, खासकर एक जगह है, लाल टिब्बा से क्या दिखता है, विंटर लाइन की घटना दिखती है हमें। विंटर लाइन की घटना क्या, हमने डिटेल में बात की थी। विंटर लाइन की घटना बेसिकली क्या होती है, वहां से हमें एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा दिखती है, ऐसा लगता है कि वहां पे पृथ्वी आकाश से अलग हो रही है। उसकी वजह क्या थी, देहरादून से ऊपर उठने वाली गर्म हवाएं जब मसूरी की ऊपरी हिस्से में स्थित ठंडी हवाओं से मिलती हैं तो वहां पे एक लेयर और एक लाइन बन जाती है। और वो लाइन क्लियरली विजिबल कब होती है, जब डूबते या उगते हुए सूर्य की रोशनी जब इस पर पड़ती है, इस लाइन पर, तो इस लाइन में उपस्थित डस्ट पार्टिकल्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और इस तरह से पूरी लाइन हमें विजिबल आसानी से दिखने लगती है, क्लियरली विजिबल हो जाती है, जिसको कहते हैं क्या, हाँ समझ गए क्या कहते हैं ना, विंटर लाइन का फिनोमेना या विंटर लाइन घटना, ठीक। डिटेल में हमने बात की थी। अगला क्वेश्चन है इसमें, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है। सीधा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं है। शिवालिक महा हिमालय के बीच में, ठीक है, क्योंकि इसके दक्षिणी हिस्से में शिवालिक होता है और उत्तरी हिस्से में महा हिमालय होता है। ट्रांस और महा से कोई मतलब नहीं है, ट्रांस शिवालिक गलत हो जाएगा, ट्रांस कहीं है शिवालिक कहीं है, उसके बीच में तो मध्य आ जाता है, ठीक है। शिवाल महा हिमालय, शिवालिक और बाह्य हिमालय बिल्कुल भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसमें साफ दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया ट्रांस हिमालय नंबर 1। नंबर 2 पे फिर महान हिमालय, फिर महान हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय या लघु हिमालय तीसरे नंबर पे, और लघु या मध्य के दक्षिण में चौथे नंबर पे है शिवालिक, फिर 5वें नंबर पे भाबर, छठे पे तराई क्षेत्र, ठीक। तो इस तरह से इनका क्रम भी याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन में पूछा है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है, मसूरी में दिखाई देता है। हो सकता है अगली बार ये भी पूछ ले किस स्थान से क्लियर विजिबल होता है, तो ध्यान रखना लाल टिब्बा, लाल डब्बा, लाल टिब्बा, ऐसा थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। क्लियर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय से पूछे गए थे। वैसे तो इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बन सकते हैं, ठीक है। वो हम बीच में जब वीकेंड पे रिवीजन टेस्ट जब रखेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस डालेंगे, वहाँ पे बात करेंगे। अभी मिलते हैं अगले लेक्चर में L6, जिसमें हम बात करेंगे महा हिमालय की, यानी कि जानेंगे महा हिमालय के बारे में।